पुनः एक बार सभी देशवासियों को यह संदेश दे दो, इस समय इस प्रातः वेला में एसएम सेंट्रल एकेडमी और वह सूफीगंज के प्रांगण में 3 दिवसीय शिविर का समापन दिवस पे हम सभी एकजुट होकर के स्वयं को जानने हेतु अष्टांग योग को जानने के लिए हम सभी यहाँ बैठ करके ध्यान विधि को अपने अंदर निहित कर रहे हैं। आइए शंखनाद ध्वनि करते हैं। शंखनाद ध्वनि से एक एक क्रम को आगे बढ़ाएंगे। लंबी गहरी श्वास लेते हुए ओंकार की ध्वनि 3 बार करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते सभी एक साथ लंबी ध्वनि के साथ गायत्री मंत्र महामंत्र मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अपनी सांसों को बाहर छोड़कर के 30 से 60 सेकंड तक स्वयं को मौन रखिए और पूरे ध्यान अपनी माथे पर रखते हुए सबसे पहले माता पिता के श्री चरणों को प्रणाम करें। जिस माँ ने हमें जन्म दिया, अपने कोख से बाहर निकाला, उसकी कर्जा में कभी चिंता नहीं कर सकता। मैं जितना भी करूं वो मेरे लिए कल ही होगा। तो पहले उस माँ को, उस पिता को नमन करें और हमेशा प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरी माता पिता हमेशा खुशहाल रहे, हमेशा उनके चेहरे पे हंसी प्रसन्नता के लिए किसी तरह का कोई संकट कोई व्याधि ना आए।
हमेशा स्वस्थ हो। उसके बाद सभी जेठ, अनुज, श्रेष्ठ, नर नारी, ऋषि मुनि, देवी देवता, गुरुजन बिंदु सबको बारंबार प्रणाम करते हुए सभी वनस्पतियों को प्रणाम करें, पेड़ पौधों को प्रणाम करें, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन आधी गतिविधि हमारी हो रही है, तो आधी गतिविधि उस पेड़ के सहारे से हमें मिलना है। हमारी फेफड़ा का जो भाग है, श्वसन की जो भाग है, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और ये पेड़ भी, ये वृक्ष भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो हम सबको प्रणाम करें एक बार। सब में जीव है, सभी जीवों को प्रणाम करें। ऐसे जितने भी जीवधारी हैं सभी जीवों को नमन करें। सबका कहीं न कहीं उपयोग है इस सृष्टि पे, इसीलिए परमात्मा ने सबको इस भूधरा पे उतारा हुआ है। एक कौवे के भी, एक कबूतर के भी, एक तोता के भी कुछ कार्य है यहाँ पे। कोई संदेश कोई आने वाला होता है तो कौवा आपके घर पे संदेश देता है, और मधुर बोलने वाला कोई है पंछी, कोयल है, तोता है, ऐसे धन को बढ़ाने वाला कबूतर, ऐसे तमाम जीवों का यहाँ पे जन्म हुआ, तो क्यों ना हम उन्हें नमन करें। पालतू कुत्तों को भी, घर में जो भी आप पालतू पशु रखते हैं उनको भी नमन करिए, क्यों कहीं ना कहीं वो आपको प्रसन्न रखने का काम करते हैं। फिर ऐसे समाज सृष्टि के सभी नास्तिक आस्तिक मानने वाले जो धारियों को प्रणाम करें, उन मनुष्यों को भी प्रणाम करें जो ईश्वर को मानते हैं, जो खुदा को मानते हैं, जो नहीं मानते हैं उन्हें भी प्रणाम करिए। और फिर शक्ति के साथ उस परम सत्ता को धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु, सदा हम तेरे शरण में रहें, सदा सत्य राह पर चले, सत्य कदम बढ़ाएं, कभी भी हम आगे बढ़े, सत्कर्म के साथ बढ़े। हे प्रभु, यदि मुझसे सत्य हो जाता हो, यदि मुझसे कुछ गलत हो जाता हो, उस समय मुझे आप संभालना प्रभु। यदि मैं 2 कदम बढ़ रहा हूँ तो मुझे 10 कदम बढ़ाना ईश्वर, 10 कदम बढ़ाना खुदा। ऐसा प्रार्थना करते हुए हम सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, आंखें हमारी बंदी रहेगी, और आपस में हथेलियों को जोड़ करके महसूस करिए कि हमारे हाथों से एक दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा हमारी हथेली से प्रस्थान करके हमारे शरीर के सभी अंगों को प्रकाशित कर रही है। संकल्प करिए कि मैं स्वस्थ में, शांति में, निरोग में हो रहा हूँ, मैं अब बुद्धिशाली हो रहा हूँ, मैं ज्ञानवान हो रहा हूँ। आपके हार यदि आप हार मानते हैं तो हार जाएंगे, और जीत मानते हैं तो जीत जाएंगे। जैसा अन्न वैसा मन, जैसी विचार वैसी संगत। तो आइए क्यों न अपने विचारों को, अपनी संगति को बदले, और उस परमात्मा से नाता जोड़े, उस ईश्वर से नाता जोड़े, उस खुदा से नाता जोड़े, उस प्रकाश से नाता जोड़े जो हर पल हमारे साथ है। ईश्वर कहता भी है कि तुम 2 कदम बढ़ो तो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। आपस में हथेलियों को धीरे धीरे रगड़िए, और तेजी से रगड़ते हुए हथेली जब गर्म हो जाए तो धीरे धीरे आंखों पे लाइए, और महसूस करिए कि हमारे आंखों का रोशनी बढ़ रहा है धीरे धीरे इन दिव्य हाथों से। जैसे हमारे माता पिता, जैसे हमारे गुरुजन बिंदु, जैसे हमारे साधु, जैसे हमारे मौलवी साहब आशीर्वाद देते हैं दोनों हाथ उठा करके, वैसे ही इन दोनों हाथों से मैं स्वयं के आशीर्वाद देने का काम कर रहा हूँ, स्वयं को प्रकाश देने का काम कर रहा हूँ, स्वयं को स्वस्थ करने का प्रयास कर रहा हूँ। दोनों हाथ की हथेली आपकी आंखों से लग जाए, आंखें बंद हो सकता है किसी को काला काला दिखाई देता हो सकता है किसी को प्रकाश दिखाई दे रहा हो सकता है किसी को वेग प्योर कलर दिखाई देता हो, या हो सकता है कि प्रांगण में जितने लोग बैठे हुए हैं सबको दिखाई दे रहा हो कुछ न कुछ। महसूस करिए, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों से पूरे चेहरे का मसाज करिए, और देखिए धीरे धीरे हाथों को सहलाइए। ऐसा लगेगा कि आपके चेहरे पे एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है।
जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब आत्म साक्षात्कार कराए, पूरी तरह से प्रकाश ही प्रकाश दिखने लगा, तब अर्जुन ने कहा बस रहने दो प्रभु, मेरी ये आंखें उतनी भी तीव्र नहीं है कि मैं इन आंखों से आपको देख सकता हूँ। शांति, एकात्म भाव उत्पन्न होगा। धीरे धीरे पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे और आंखें अभी बंद ही रहेगा। बस लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। आज हम सभी यात्रा भी करेंगे, शवासन योग निद्रा के माध्यम से कुशीनगर का भ्रमण करेंगे। तो अपनी आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास लीजिए। अष्टांग योग की मैं बात कर रहा था, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और लंबी गहरी श्वास लीजिए। अपनी श्वास की गति को 5 सेकंड में इनहेल करिए और 5 सेकंड में एक्सहेल करिए। आंखें बंद कीजिए। एक बार हमारे हरिंदर सर, मैं चाहूंगा कि आप बीच में बच्चों के बीच में जाएं, जिनकी आंखें खुल रही है उन्हें आंखें बंद कराने का काम करें। हरिंदर सर, यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। महर्षि पतंजलि ने ये 5 सूत्र दिए यम के अंदर। यम एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हम पालन कर ले, अपने जीवन में उतार ले, रूपांतरण कर ले, तो हमारा जीवन कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकता, सकारात्मकता की तरफ बढ़ेगा। आपकी सांसें इतनी तेज होनी चाहिए। धीरे श्वास लीजिए। धीरे धीरे अपने आगे बढ़िए। मैं माइक को कुछ दूरी पर रख रहा हूं ताकि मेरी आवाज आप तक ठीक से पहुंच सके। आंखें खोलिए और मुझे देखिए कि मैं इस श्वास को, जिसे हम भस्त्र का प्राणायाम कहते हैं, जैसे लोहार बैठ करके लोहा को पिघलाने के लिए, लोहा को सही ढांचा देने के लिए, उसी तरह से हम अपने श्वासों की कड़ी को अप डाउन कर रहे हैं। ऐसे हमारे कमलेश गुरु जी भी हों, इस अभ्यास को करें। सर्दी आपके 5 मिनट में खत्म हो गई। तो खींचिए। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरोले। तो पहले सांसों को नियंत्रित तो करें, तब तो पिरोएंगे। चलिए 1 मिनट लगातार सभी करिए। 1 मिनट किसी को रुकना नहीं है। कसम है इस मिट्टी की, कसम है इस देश की। 1 मिनट कोई रुकेगा नहीं। श्वास के साथ आप निरंतर अभ्यास करिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार निरंतर श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। गलत सही करेंगे तभी आपका सही क्रम होगा, तभी आप श्वासों का नियंत्रण करेंगे। अभी ये कुछ भी नहीं है, ये मध्यम गति चल रहा है। 60 सेकंड में 60 बार का अभ्यास हो रहा है। ध्यान रहे।
इस अभ्यास को करते हुए शरीर को हिलाना नहीं है। आप सांस ले रहे हो ना, शरीर का कहाँ काम है? आप अब हमारे सर भी यहाँ है, शरीर को हिला रहे हैं। आप जब श्वास लेंगे तो आपका जो फेफड़ा है ना, जो आप 300 ml 400 ml श्वास लेते हैं ना, वो सीधे जब आप श्वास लंबा लेते हैं तो 3000 से लेकर के 10,000 7,000 हो जाती है श्वास की क्षमता। इसलिए हमारा सिर्फ फेफड़ा ही नहीं, हमारा पूरा डायफ्राम का जो भाग होता है ये पूरी तरह से जब फैलता है तो ये पूरी तरह से ऊपर होता है। इसे जब छोड़ते हैं तो पूरी तरह सिकुड़ जाता है। यानी फैलाने का और सिकुड़ने का प्रयास करना है। चलिए एक मिनट और करते हैं, निरंतर करेंगे। आपके साथ सभी देशवासी भी इस समय देख रहे हैं हमारे फेसबुक के माध्यम से, ओम फिटनेस योगा, ओम फिजिकल योगा के माध्यम से। आंखें बंद करके करना है। जिनको भी सर्दी जुकाम खांसी नजला साइनस दमा अस्थमा हुआ है, कफ रोग से परेशान रहते हैं, वात रोग से परेशान होते हैं, उंगलियां जकड़ जाती है, पैर की उंगलियां हाथ की उंगलियां काम नहीं करती है, इस अभ्यास को करिए। करते रहिए। क्यों रुक गया? मैंने रिलैक्स बोला क्या? यदि मैं रुक जाऊं तो आप भी रुक जाओगे। करते रहो आप। आइए 30 सेकंड से लेकर के 60 सेकंड तक तीव्र गति से अभ्यास करेंगे। उसके बाद 1 मिनट स्वयं को रिलैक्स करेंगे, श्वासों को रोक करके, श्वासों को बाहर रोक करके, श्वासों को अंदर रोक कर, जिसे हम कुंभक कहते हैं। प्राणायाम कुंभक का ही अभ्यास है, लेकिन पहले हम क्रम को, श्वास को नियंत्रण करेंगे, उसके बाद कुंभक लगाएंगे। ये 7वें दिन बताया जाता है कुंभक लगाने की, श्वास रोकने की। तो आइए एक बार सभी करते हैं एक साथ। श्वास को बाहर छोड़ करके ही रहेगा। कुछ बच्चे पीछे उठे हुए हैं, बैठ जाओ। मैं सबको देख रहा हूँ, बाकी आप अपना देखो, खुद को देखो। अभी आंखें बंद रखना है। जो आंखें बंद करेंगे वही खुद को पाएंगे। नहीं तो 24 घंटे आंखें खुली रहती है ना आपकी, मन तो चलता ही रहता है ना। उस मन को कैसे रोक सकते हैं? उसके लिए श्वास ही एक माध्यम ऐसा है। लोगों के बीच में जाकर के समझाने के लिए कि अपने श्वास प्रश्वास की गति को सही करो। मैं सबकी देख रहा हूँ, सबके शरीर को देख रहा हूँ, किसकी श्वास कैसी चल रही है, मैं सबको देख रहा हूँ। भस्त्रिका अभ्यास के लाभ की बात करूं, समझिए कफ रोग, सर्दी जुकाम खांसी नजला साइनस दमा अस्थमा माइग्रेन सर दर्द अर्धपका सर दर्द, जिसे अर्धशीशी सर दर्द कहते हैं, जिसे माइग्रेन कहते हैं। ऐसे 5 मिनट करो। श्वास को बाहर छोड़कर रिलैक्स करो। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए, रिलैक्स करिए। अब दूसरी अभ्यास को हम करेंगे कपालभाति। हमने श्वास लिया, श्वास छोड़ा, अब सिर्फ श्वास को छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। अंदर से बार बार श्वास को छोड़ेंगे।
पीछे वाले बच्चे आवाज आ रहा है आपको? ध्यान दो। सिर्फ अंदर से श्वास को छोड़ना है। जैसे हमने एक कंकड़ उठाया किसी फल वाले वृक्ष पे, आम के पेड़ पे, वो ढेला उठा करके फेंकते हैं फल तोड़ने के लिए, उसी तरह से आप अपने अंदर से श्वास को उठाइए ढेलानुमा, और श्वास को नासिका के माध्यम से बाहर फेंक दीजिए। फल तो मिलेगा ही, फल तो टूटेगा ही जब करेंगे तो। ऐसे 3 मिनट लगातार अभ्यास करना है। 1 सेकेंड में 1 बार आपकी श्वास बाहर निकलेगी तो 60 सेकेंड में 60 बार होगा, 5 मिनट में 300 बार होगा। हम अपने आपसे पहले ही कहे हैं कि आप अपने श्वासों को महसूस करिए किस नाम से आ रहा है। यदि उस नाम का पता हो जाएगा तो 24 घंटा आप परमात्मा का ध्यान करोगे। जो आप अगरबत्ती कपूर मंदिर में जलाते हो, मस्जिद में जलाते हो, नमाज अदा करते हो, जो घर में पूजा पाठ करते हो, वो सारा पूजा पाठ आपका इन श्वासों के माध्यम से पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जानना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी के अंदर वो शक्ति थी, लेकिन उनको ही जानकारी नहीं थी। जैसे भगवान आए और बताएं कि आप पार कर सकते हो पूरे समुद्र को, लंका जला सकते हो, तो उन्होंने अपनी सकारात्मकता बदली और नकारात्मक को हटा करके सकारात्मक तरफ बढ़े और पूरे समुद्र को ही पार कर गए। वो शक्ति आपके पास है। तत्व निर्दिश्यम सर्वत्र बीजम, संपूर्ण ज्ञान का बीज हमारे अंदर निहित है। बस उसे जागृत करना है। जागृत कभी होगा जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे। निरंतर अभ्यास से ही हमारे अंदर एकात्म भाव होगा। एकात्म भाव से हमें वैराग्य की प्राप्ति होगी। जितने बच्चे मास्क पहने हुए हैं, मास्क निकाल दो। करते रहिए, लगातार करिए, निरंतर करिए। रिमूव मास्क, मास्क हटा लो। मास्क निकाल करके अभ्यास कीजिए। निरंतर श्वास लेते रहिए। आज मैं उतना ही देके जाना चाहता हूँ शरीर हिल रहा है जितना आप अभ्यास कर सकते हो। इसमें शरीर की कोई गतिविधि नहीं। जब आप श्वास छोड़ोगे आपका पेट ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। मोटे मोटे जो टोन निकला होता है ना, इसी अभ्यास से खत्म हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल, किडनी में सूजन, लीवर में सूजन, कहीं भी पेट में सूजन हो जाती है, गैस बन जाती है, गांठ हो जाता हो, कैंसर हो जाता हो, तो कोई हराने वाला प्राणायाम है, वो है कपालभाति। पीसीओडी बढ़ गया हो, मासिक धर्म की समस्याएं हो, तो आप इस अभ्यास को अवश्य करिए। कम से कम 3 मिनट हर रोज करें, 5 मिनट हर रोज करें। आप स्वस्थ हैं तो 5 मिनट करें, रोगी है तो आधा घंटा करें। और साथ भी रोगी है, कैंसर जैसे रोगों से, गठिया जैसे रोगों से पीड़ित है, आर्थराइटिस जैसे रोगों से पीड़ित है, गांठ से पथरी हो गया उससे पीड़ित है, तो आप 1 घंटा से लेकर के 2-2 घंटा करिए। दिन में आप सुबह शाम दोपहर तीनों समय कर लीजिए। जैसे आप दवाओं का सेवन करते हैं उसी तरह इस दवा का भी यूज करिए। आंखें बंदी रखिए। आप सभी का वीडियो सत्यानारायण जी द्वारा लिया जा रहा है। 1 मिनट का वीडियो फोटो लिया जा रहा है और साथ में देखिए कितना शांति लग रहा है। प्रोग्राम में अभ्यास कर रहे हैं। म्यूजिक स्टार्ट कर जाएंगे।
कोई किसी से बात नहीं, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लीजिए। रजवाड़ा में सब कौन सा एक्सरसाइज है? प्लीज लंबी गहरी सांस लीजिए। एक बार हमारे चलो दोनों हाथ उठाओ, मैं आपको हंसाई देता हूँ। रेडी? कैसे हंसना है? बिलायती और जैसे नौला जैसा ना। देखते हैं कौन सो रहा है, इधर वाले बच्चे हमारे जीतते, इधर वाले बच्चे जीतते। रेडी? 1 2 3। रिलैक्स। और हमारा भी कौन सा और नहीं पता भाई आवाज कैसा है सब कुछ तुम घर वाले मतलब बेटा समझा कपाल वाली आवाज कैसा है? सिर्फ छोड़िए, लेने का प्रयास बिल्कुल मत करिए। मैं बता रहा था आप समझ ब्रह्मचर्य हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी बताया था हिंसा भी सत्य आचरण सत्य कर्म होना चाहिए। हमारा मन वचन आचरण पवित्र हो सके। चोरी नहीं करना चाहिए, सामान को चोरी नहीं, मन के अंदर चोरी होता है। पीछे से आवाज आ रही है कैसे? भारत माता की। तो मैं आप सभी को यम के बारे में बता रहा था। दूसरा हमारा आता है नियम। यम आपका स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल यानी बाहर से भी अंदर से भी उसको साफ रखना है। शांत रहे पर तो सुनाई देगा ना। चलिए, आप सभी ने खड़ा होकर अभ्यास किया ना? ठीक, अब हम बैठ करके अभ्यास करते हैं। ठीक है, अपने आंचल रावत को देख करके, योगिनी को देख करके आप सभी अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पे बैठ जाइए और सबसे पहले मंडू का आसन का अभ्यास करेंगे 30 सेकेंड। आप भी बैठिए सर। मंडू का आसन। मंडू को मन होता है मेढक। मेढक बैठ जाओ। कैसी आवाज आ रही है आप लोगों की? क्यों आवाज करो इतना? साइलेंट। मैं आपके बीच में ही आ रहा। साउंड नहीं। आप सभी वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में कल हमने आपको 4 अभ्यास बताया था। सुखासन, सीधासन, पद्मासन और वज्रासन। तो वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथ का अंगूठा अंदर और 4 उंगलियों को पैक कर लीजिए। इसे श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़ करके
मेरी आवाज अब तक पहुंचेगी। सांस को बाहर छोड़ करके पूरे पेट को अंदर करिए और नाभि के ठीक सामने लगाइए। नाभि के ठीक सामने लगा करके आगे झुकेंगे, श्वास बाहर ही रहेगा। ठुड्डी को जमीन से लगाइए, अपने ठुड्डी को जमीन से लगाइए, आंखें सामने दिखाई देनी चाहिए आपकी। सही से बैठिए, ये पीछे उठाना नहीं है, नीचे ही रहेगा, ये नीचे ही रहेगा। यहाँ हम दोनों सत्यमानंद जी और मैं आपकी बॉडी को चेक कर रहा हूँ, कौन सही किया है। मैं उसको बाहर बैठाऊंगा निकाल करके। बाहर मैट इसलिए लगा हुआ है, मिसी का पेट इतना बड़ा है कि मिसी बैठ नहीं पा रही है उस तरह से। रिलैक्स। आप लोग अच्छे हो कि आप नीचे झुक जा रहे हो, लेकिन मिसी नहीं झुक पा रही है, ठीक है, क्योंकि खा खा करके बढ़ा लिए पूरा पेट। चलो एक बार और करते हैं, 30 सेकंड होल्ड करेंगे। रेडी, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। इसमें सुनने की आवश्यकता नहीं है, बस करने की आवश्यकता है, करिए आप। आप लोग क्यों खड़े हो, क्यों खड़े हो आप लोग? सर दीजिए स्टिक तो नहीं, 10 करिए। होल्ड करके निकलिए आप लोग। पैंट खराब हो गया, कहाँ नहीं कर रहा है, पैंट दिक्कत। हाँ करिएगा। हो गया, आवाजें नहीं, मुख से बोल दें। आसन ससा खरगोश जैसा, जैसे खरगोश बैठता है ना, वैसे। जैसे अभी एक कुत्ता आया था बैठा था, वैसे हम सभी बैठेंगे। बोर्ड हो लंबा नहीं लगा तो लाइट नहीं करता। अगला आसन आपका शशक आसन। रेडी फॉर शशक आसन। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, फॉरवर्ड डाउन। ये रिलैक्स पोज है। जब आपको कभी भी अच्छा फील ना हो रहा हो, इस आसन को आप कभी भी कर सकते हैं। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड को अच्छा बनाता है, गड्ढा बनाइए उसमें स्पाइनल कॉर्ड में। आपका मैम का सही है, अफसाना मैम का सही है, आपका सही नहीं है। रिलैक्स। आप सही है। मैम तो ये भी कोई भी आसन आपको जब तक लाभ नहीं दे सकता जब तक आप उसको पूरे ठीक से ना करें, ठीक है। फिर से करेंगे, अब आगे नहीं, साइलेंट। आप लोग बातें क्यों कर रहे हो? सांस भरते हुए हाथ, दोनों हाथों के ऊपर, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड डाउन, माथा लगाएंगे और छोटी छोटी सांस लेंगे। वीडियो बच्चे, वीडियो बनाना है तो बाहर आके बनाओ। रिलैक्स। किसी भी आसन को जितनी धीमी गति से करोगे और जितनी धीमी गति से वापस आओगे उतना लाभ देगा। झटके से गए, झटके से आए, इससे ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है हमारा। मान लीजिए हमारा ब्लड एकदम जब से नीचे गए सारा ब्लड सर पे आ जाता है, आप अचानक से उठेंगे, ब्लड एकदम पूरी तेजी से नीचे आएगा और सर में दर्द शुरू हो जाएगा। तो आसन को बड़े स्थिरता के साथ किया जाता है, जैसे गए हैं वैसे वैसे आएंगे तो आपको देखेंगे लाभ मिलेंगे। पर आप एकदम जा रहे हो, एकदम आ रहे हो, इससे ब्लड सर्कुलेशन खराब होगा, फिर आपको इंजरी हो सकती है। फिर आप कहोगे सर ऐसा किया था, ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आसन है आपका गोमुख आसन। पैर को गौ के यानी गौ माता के मुख के समान बनाना है। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रख के मोड़ना है।
बिल्कुल सही। अब जो पैर ऊपर रहेगा वही हाथ भी ऊपर रहेगा। जैसे मान लीजिए राइट लेग ऊपर है ऐसे, तो ये हाथ भी ऊपर ऐसे जाएगा। अरे वो उधर से देखिए, उनका कुछ देखिए। अरे उनको नहीं देख पा रहे, उनको देखिए। अरे आपको उनको देखिए। कहाँ सही है? आपका गलत है, उल्टा पैर किए हैं। अरे इधर वाला पैर सही है। हो गया। ये वाला तो बैठ गलत है तुम्हारा भी। कहाँ पकड़ा? शॉर्ट टाइट। बोलो मत भाई। ओए तमाशा देखने आए हो। क्या है? इधर से लीजिए फोटो। शरीर को फिट बनाइए आप लोग, बहुत जरूरी है। उम्र है अभी, हम लोगों का तो नहीं है, फिर भी आप लोगों को होना चाहिए कि जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। वापस दूसरे पैर से करेंगे। इस आसन के जो बेनिफिट्स हैं बहुत अच्छे हैं। जो हमारे जो प्राइवेट पार्ट होते हैं ना, उनको स्ट्रांग और उनको इन्फेक्शन और बीमारियों से बचा के रखता है। इसको तो सबको करना चाहिए, खासकर फीमेल्स को। ठीक है, पूरा चारों टाइट टाइट। बोलो नहीं।